हेलो फ्रेंड्स। तो कंटिन्यू करते हैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर को। दिस इज़ फोर्थ टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। तो जाने कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड विलेज पालमपुर में कैसा है। अबाउट वन थर्ड ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस इन पालमपुर। विलेज पालमपुर में वन थर्ड जो फैमिलीज है 450 फैमिलीज़ का, वो क्या है, लैंडलेस हैं। मतलब उनके पास जो है लैंड नहीं है, ठीक है, जिस पे वो कुछ काम कर सकें, कल्टीवेट कर सकें। 240 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास जो है लेस देन 2 हेक्टेयर्स जो है लैंड है, जिस पे वो कल्टीवेट करते हैं। मतलब स्मॉल प्लॉट्स हैं जिस पे वो कल्टीवेट कर रहे हैं। और 60 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास जो है 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है जिस पे वो कल्टीवेट करते हैं। A few of the large farmer cultivate 10 hectares or more than 10 hectares of land। और कुछ ही जो है लार्ज फार्मर्स हैं जिनके पास 10 हेक्टर और 10 हेक्टर से ज़्यादा जो है लैंड है जिस पे वो कल्टीवेट करते हैं। तो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग द पीपल्स इन द विलेज पालमपुर। कम टू द नेक्स्ट फिफ्थ टॉपिक इज़ लेबर। जब कभी जो है प्रोडक्शन के लिए लेबर की ज़रूरत होती है तो वो कौन कौन लोग जो हैं उसमें शामिल होते हैं और कैसे इस ज़रूरत की जो है पूरा किया जाता है। सम फार्मर्स आर वर्कड ऑन देयर ऑन लैंड। कुछ ऐसे किसान हैं जो उनके पास लैंड है तो वो अपने लैंड पे ही काम करते हैं, मतलब कल्टीवेशन फार्मिंग का काम कर रहे हैं। एंड सम वर्कड ऑन अनदर लैंड्स। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास लैंड नहीं है, मतलब लैंडलेस लोग हैं, तो वो जो है किसी और लोगों की लैंड पे जो है वर्क करते हैं और वहाँ से उनको जो है इसके बदले में वेजेस मिलते हैं। वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड। वेजेस जो है दोनों तरीके से, कैश के फॉर्म में भी, मतलब मनी के फॉर्म में भी मिलती है, और काइंड की फॉर्म में मतलब कि हो सकता है कि खेत में काम करवाया जाए किसी आदमी से, तो उसके बदले में उसको अनाज दे दिया जाए या उसकी ज़रूरत का सामान दे दिया जाए। तो ये दोनों ही तरीके से जो है विलेज पालमपुर में चल रहा था। वेजेस वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। और वेजेस जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो अलग रही है, फिक्स वेजेस नहीं थी। क्रॉप टू क्रॉप और क्रॉप टू क्रॉप हो सकता है कि पैडी की कल्टीवेशन और वीट की कल्टीवेशन को अगर कोई किसान को लगाया जाए तो पैडी में ज़्यादा जो है वेजेस दी जाएं और वीट की कल्टीवेशन के लिए कम वेजेस दी जाएं। एंड वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, मतलब वेजेस आर नॉट फिक्स्ड, ये कहने का मतलब है। नाउ कम टू द नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट, दैट इज कैपिटल, मतलब मनी, ठीक है। और मशीनरी भी इसी का पार्ट है। ह्यूज कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन द मैथड ऑफ मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न जब फार्मिंग की बात करते हैं तो उसके लिए बहुत सी जो है कैपिटल, मतलब पैसा की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से मशीनरी खरीदनी पड़ती है, ट्रैक्टर लेना है, ठीक है, हार्वेस्टिंग के लिए थ्रेशर लेना है, तो बड़े इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए पैसा की भी ज़रूरत है। स्मॉल फार्मर्स हैव लैक ऑफ कैपिटल्स। और जो छोटे किसान होते हैं उनके पास पैसा नहीं होता, या तो होता है तो बहुत कम होता है। दे बोरो मनी फ्रॉम लार्ज फार्मर्स एंड मनी लैंडर्स। और वो जो है पैसे की ज़रूरत को पूरा कैसे करते हैं, वो उधार लेते हैं। किन से उधार लेते हैं? लार्ज फार्मर से लेते हैं या तो मनी लेंडर से लेते हैं, ठीक है, बड़े बड़े किसानों से, या तो जो है उधार देने वाले जो लोग होते हैं उनसे लेते हैं। तो जब ये इनसे उधार लेते हैं तो इसके बदले में रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको चुकाना पड़ता है, जो कि बहुत ही हाई होता है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपिटल विच आर मोस्टली यूज्ड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। और 3 टाइप का कैपिटल होता है जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में जो है यूज़ में लाया जाता है। फर्स्ट वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल जो है मनी आ गया, फिक्स्ड मशीनरी आ गया, और ह्यूमन कैपिटल जो है नॉलेज। ये ऑलरेडी हमने जो है पहले बात की थी। नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज सेलिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स। जब प्रोडक्शन हो जाती है तो अब किसान अपनी ज़रूरत का सामान अपने पास रख लेता है, मतलब उस प्रोडक्शन का जो कुछ पार्ट अपने पास
ज़रूरत के लिए रख लेता है और सरप्लस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब देखें विलेज पालमपुर में कैसे होता है ये एक्टिविटी। सरप्लस प्रोडक्शन आर सोल्ड टू मीडियम और लार्ज फार्मर बाय द स्मॉल फार्मर। छोटे किसान जो हैं मीडियम फार्मर या लार्ज फार्मर्स को जो हैं अपना प्रोडक्शन जो है बेचते हैं। आफ्टर दैट मीडियम एंड लार्ज फार्मर सेल देयर सरप्लस डायरेक्टली टू द मार्केट। और उसके बाद जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं ये जो हैं मार्केट में डायरेक्टली जो हैं प्रोडक्ट को, क्रॉप्स को बेचते हैं। द ट्रेडर्स बाय द प्रोडक्ट्स, और वहाँ पे बड़े बड़े व्यापारी जो हैं इनसे खरीदते हैं मार्केट से। एंड सेल द प्रोडक्ट टू शॉपकीपर्स, और वही जो हैं शॉपकीपर्स के दुकानदारों के पास आता है सिटीज़ और टाउन्स में, और जहाँ से हम इन चीज़ों को ख़रीदते हैं। बेटा इट इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। और इसी स्टोरी के थ्रू जो है हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जाना, ठीक है, कैसे जो है चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है, चाहे वो खेती में जो है फसलें हों या तो छोटी छोटी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग जो गांव में होती हैं, उन सभी के लिए ये सेम प्रोसेस होता है। आई होप कि आपको समझ आ गया। ओके, थैंक यू।